तो शो टाइम पे आप सबका स्वागत है, जहाँ पर आज एक्सप्लेन कर रहे हैं ट्रू ब्लड का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पर हमने देखा सुकी बिल से बहुत ज़्यादा नाराज है क्योंकि उसने ग्लैमर कर दिया था उस पुलिस वाले को और उसे बहुत बुरा डरा दिया था, और शायद अगर सुकी साथ ना होती तो उस पर फीड भी करता, और ये बात सुकी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो यहाँ पर वैम्पायर से अब दूर रहना चाहती है उनकी सच्चाई जानने के बाद। और यहाँ पर बिल को बुरा तो लगता है बट उसे भी पता था कि शायद अब सुकी उसे कभी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर एक डॉग जो सैम का है उन्हें छुप छुप के देखने लग रहा था, और ये कुछ ज़्यादा ही क्रीपी लगता है, जैसे कि सैम ने इसको सुकी के पीछे लगा के रखा हो। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं टेरा को, जो रात को नाराज होते हुए लफायट जो उसका कज़न है उसके पास जाती हैं, उसे ब्लेम करती है और उसको मारने लगती हैं कि उसने वैम्पायर ब्लड क्यों दिया जेसन को, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहाँ पर लफायट को पता है कि 8 साल की उम्र से जेसन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है उसकी बहन टेरा, बट कह नहीं पा रही है, और अब उसकी हालत ख़राब हुई है तो उसे बुरा लग रहा है। बट यहाँ पर एक्सप्लेन करती है टेरा कि उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसके नुन्नू में इंजेक्शन लगा के उसका ब्लड सक आउट करना पड़ा, जो बहुत ही खतरनाक और डिस्कस्टिंग था। वो ऐसी चीज जिंदगी में फिर से नहीं देख पाएगी। और यहाँ पर लेफेट को लगता है कि उसे अगले दिन जाके मिलना चाहिए और पता करना चाहिए कि अब कैसा है जेसन। और इसी बात के लिए टेरा उसे एक्सप्लेन करती है कि अगली बार ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि वो कहीं फंस सके। और इसके बाद हम सुबह ग्रैंडमा को देख पाते हैं जिसको बार बार कॉल्स आ रहे लोगों के कि तुम ऐसा मत करो, वैम्पायर को चर्च के अंदर मत बुलाओ मीटिंग के लिए, ये सही नहीं है। बट हम देखते हैं ग्रैंडमा बुलाना चाहती है बिल को एक कॉन्फ्रेंस के लिए जो पूरे टाउन की होगी। और हम देखते हैं इसके बारे में सुकी को भी कुछ ज्यादा नहीं पता था, बट सब लोग इनवाइटेड थे। और यहाँ पर सुकी रेस्टोरेंट जाने के बाद अपनी दोस्त आर्लिन को बताती है कि वो वैम्पायर से फिर नहीं मिलेगी, और वो उस वैम्पायर बार फैंटेशिया में सिर्फ देखने के लिए गई थी, और उसको देखने के बाद वो शायद वहां पर कभी ना जाए। और ये देख के सैम बहुत खुश होने लगता है और उसको डेट के लिए पूछता है। और यहाँ पर सब लोग ऑकवर्डली उन्हें देखने लगते हैं और सुकी हाँ कर देती है एक डेट पे जाने के लिए सैम के साथ। और ये देख के सैम बहुत ज्यादा खुश है, बट एंडी उससे पूछने लगता है कि चलो तुम तो खुश हो डेट करके, बट क्या तुम्हारा भाई जेसन टेरा को डेट कर रहा है? और ये सुन के सुकी को लगता है कि इस बारे में उसे कुछ नहीं पता है और शायद उसकी बेस्ट फ्रेंड क्यों उसके भाई को डेट करेगी। और ये सुनकर एंडी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि ये सब झूठ था और पक्का उन दोनों का कातिल कोई और नहीं जेसन ही है। बट यहाँ पर ये सारी उसके मन की बातें सुकी पढ़ पा रही थी और उसे एक्सप्लेन करती है कि उसके भाई ने कुछ नहीं किया है। और यहाँ पर वो टेरा से मिलना चाहती है, जहाँ पर टेरा को ब्लेम करती है इस पूरी स्टोरी के लिए। बट यहाँ पर टेरा का रिमार्क था कि उसने उसके भाई की जान बचाने के लिए सब किया, और यहाँ पर सबको पता है कि जेसन बेवकूफ है और वो ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। और इस मोमेंट पे टेरा नहीं चाहती है कि सुकी उसका दिमाग पढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा जेसन से प्यार करती है और ये उसकी बहन सुकी को नहीं बताएगी। और ये इंसिडेंट के बाद वो साफ करती है सैम से कि सुकी को मेरे पास ना आने दिया जाए, और ये कह के वहां से भाग जाती है, जिसको देख के सुकी को लगता है कि शायद कोई और बड़ी गड़बड़ हो सकती है जिसके बारे में टेरा उसे नहीं बता रही है। और वहीं एंडी को अब लगने लगा है कि जो र्यूमर्स है सुकी के बारे में जो दूसरों का दिमाग पढ़ सकती है वो सच है। बट यहाँ पर सुकी ये सारे उसके थॉट्स पढ़ पा रही थी और एक्सप्लेन करती है कि तुम्हें कुछ काम धंधा कर लेना चाहिए, मेरे भाई के पीछे आओगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और यहाँ पर वो एंडी को वॉर्न करते वहां से चली जाती है। और इस मोमेंट पे लफायट अपनी जॉब पे नहीं आए हैं, बल्कि वो गया था सीधा जेसन से मिलने के लिए और उसका हालचाल पूछने के लिए, जहां पर जेसन पूरी सिचुएशन बताता है कि कैसे उसके अंदर इंजेक्शन डाला गया और उसको कितना ज्यादा पेन हुआ। बट यहाँ पर फिर भी वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा कि तुमने मुझे वैम्पायर ब्लड दिया है। और ये सुन के लफायट थोड़ा खुश होता है कि उसका सीक्रेट अब तक वहीं पर बना हुआ है, और वैसे वो उसको सही तरीका सिखा सकता है वैम्पायर ब्लड लेने का, जहां पर एक पतली सी पेपर पे एक ड्रॉप ब्लड डालकर उसको एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि उसके अंदर एनर्जी आ जाए और रियल वे में वैम्पायर ब्लड की पावर को फील कर सके। और यहाँ पर जेसन ना चाहते हुए भी करता है, क्योंकि उसको ऐसे उल्टे कामों में मजा आता है। और ये करने के बाद उसे पता चलता है कि टेरा उसको 8 साल की उम्र से प्यार करती है और उसके बारे में उसको अब तक नहीं पता था, और उसी ने उसका साथ दिया जब उसके साथ कोई नहीं था। और अब वही हम देखते हैं चर्च के अंदर सुकी की ग्रैंडमा ने सब कुछ तैयार किया था बिल की स्पीच के लिए, जहां पर सब लोग आ चुके थे और बिल पीछे बैठ के सबकी आवाजें सुन पा रहा है, जहां पर मेयर को टेंशन है कि वैम्पायर को बुलाना सेफ तो होगा ना, यहाँ पर बच्चे बूढ़े सब लोग हैं। और यहाँ पर सुकी की ग्रैंडमा साफ करती है कि वो एक जेंटलमैन है और यहाँ पर तुम उसको हार्म कर सकते हो, बल्कि वो आपको हार्म बिल्कुल नहीं करेगा। और ये कहने के बाद सब लोगों को बैठाने लगती है, जहां पर सुकी के
आने पे एकदम बिल होशियारी से सुनने लगता है और पता चलता है कि यहाँ पर सैम के साथ वो आई है जो बिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और तभी स्पीच स्टार्ट होने के टाइम पे वो अमेरिकन फ्लैग को सही करता है और बोलता है कि इसकी रिस्पेक्ट मेरे से ज्यादा है, इसलिए इसे ढंग से रखो और यहाँ पर मुझे क्रॉस से, बाइबल से, इन सबसे डर नहीं लगता है और ये मेरा एक ऑनर है कि मैं आप सब लोगों के बीच में आके अपनी लाइफ को बता सकूं कि किस तरह जब ये टाउन एस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम पे वो यहाँ पर था और वहां पर उसने लुजियाना के लिए लड़ाई भी लड़ी, जिसके बारे में वो बताने लगता है कि किस तरह लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक थी और उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बच्चे अभी भी यहाँ पर हैं। जहाँ पर एक बूढ़ा खड़ा हो गया अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में पूछने लगता है जो 1860s में थे और यहाँ पर बिल उसे जानता था, उसके साथ लड़ा था और उसके ग्रैंडपा वहां पर मर गए थे उसी के सामने। और उस पूरे इंसिडेंट को बताने के बाद थोड़ा इमोशनल होने लगता है और तभी वहां का मेयर उसकी एक फोटो निकाल के देता है उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चों के साथ में जो 1860s में ली गई थी और यहाँ पर बिल उसको देख के इमोशनल होने लगता है और उसकी आंखों से खून आ रहा था। हम देखते हैं वो सारी फोटो देख के अपनी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर पाता है और सबको थैंक यू बोलता है उस फोटो के लिए और बताने लगता है कि पहले वो नॉर्मल था बट वैम्पायर बनने के बाद वो अपनी फैमिली से नहीं मिल पाया, उसे इस बात का बहुत दुख है बट वो बहुत ज़्यादा खुश है कि उसकी इतनी बड़ी फैमिली हो पाई जो अब पूरे बॉन्टॉम के लोग हैं। और ये कहने के बाद सब लोग को इमोशनल करता है और लगभग सब लोग के दिल जीत चुका था स्पीच के बाद में और यहाँ पर सब लोग उससे मिलने आते हैं, स्पेशली टेरी जो एंडी का कजन है वो उसके गले मिलता है और फील कर पाता है वॉर में से आने का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर टेरी खुद इराकी लड़ाई से बाहर आया था जहाँ पर उसने 20 लोगों को मार दिया था और उसका ट्रॉमा उसके सर अभी भी है और यहाँ पर वो उन बातों को भुला नहीं पा रहा है। और इन सब को डिस्कस करते हुए यहाँ पर बिल मिलता है सुकी से जो बहुत ज़्यादा खुश थी उसकी स्पीच सुनकर और यहाँ पर वो आज सैम के साथ एक कॉफ़ी पे जाने वाली है और ये देख के बिल को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है बट वो इसमें अब कुछ कर नहीं सकता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सुकी की ग्रैंडमा चाहती है कि वो बिल को डेट करे ना कि सैम को, बट इसमें वो कुछ कह नहीं पाती है क्योंकि ये सुकी की खुद की मर्जी है। और जैसे यहाँ सुकी चली जाती है बिल थोड़ा सैड दिखाई देता है जो सब लोग नोटिस कर पा रहे थे। और वहीं चर्च के अंदर हम देख पाते हैं जेसन को जो वैम्पायर ब्लड में बिल्कुल नशे में धुत था और वो चलते हुए टेरा के पास आने लगता है और यहाँ पर वो टेरा की तरफ अट्रैक्ट हुआ नजर आ रहा था और पता चलता है वैम्पायर ब्लड की एक ड्रॉप लेने से उसके अंदर मधोशी छाने लग रही थी और बहुत ज्यादा रोमांटिकली अटैच होने लगता है टेरा से। और अब रेस्टोरेंट में आने के बाद भी बार बार देखने लग रहा था जेसन टेरा को ही और उसे अलग ही नजारा नजर आ रहा है और वो उसके पास जाने के बाद कन्फेस भी करता है बट टेरा को पता चल चुका था कि ये नशे में है और इस बार तो लेफेट पिटेगा ही पिटेगा। बट यहाँ पर उसको ब्लेम करने के लिए मना करता है जेसन और बोलता है कि वो उससे रियल में प्यार करता है और उसे अब तक ये बात क्यों नजर नहीं आई। बट हम देखते हैं टेरा एक्सप्लेन करती है कि पहले तुम नशे से बाहर निकलो फिर इसके बारे में बात कर सकते हैं। और वहीं पर जेसन का दोस्त होयट किसी नई लड़की को पटाना चाहता है क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग है और वो अपनी मॉम के साथ रहता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की को फ्लर्ट करने की कोशिश भी करता है बट तभी उसको पता चल चुका था इस लड़की का आज ही डिवोर्स हुआ है और ये क्रेजी टाइप है और उसको इम्प्रेस करने के लिए जाता है और यहाँ पर ट्रू ब्लड की बोतल पीने लगता है जो वैम्पायर पीते हैं। और ये देख के वो लड़की डर के भाग जाती है और उसके दोस्त हंसने लगते हैं क्योंकि उस लड़की को लगा था कि ये शायद वैम्पायर है। बट यहाँ पर होयट ट्राई करना चाहता था कि वैम्पायर को फील कैसा होता है ब्लड पीकर, जो उसे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगा था। और तभी हम सुकी और सैम को देख पाते हैं जो अलग रेस्टोरेंट में गए हैं एक दूसरे के साथ कॉफ़ी पीने के लिए, जहां पर बातचीत करने लगते हैं कि किस तरह वो एक दूसरे को लाइक करते हैं। और यहाँ पर सुकी चाहे तो उसके सारे थॉट पढ़ सकती है और वो ट्राई करती है कि ना पढ़े। और ऊपर से सैम के थॉट थोड़े अलग हैं, अजीब है दूसरे लोगों से और उसके बारे में कोई भी हिस्ट्री नहीं है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसके फैमिली कहाँ है। और इसके बारे में सैम बोलता है कि प्लीज़ इसके बारे में मत पूछो, मेरा कोई पास्ट नहीं है, मैं खुद को अकेला मानता हूँ स्टार्टिंग से ही और मेरी कोई फैमिली थी नहीं, मैंने खुद को ही पाल पोस के बड़ा किया है। और ये सुनने के बाद दोनों अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इस टाउन के बारे में और जाते समय किस करने लगते हैं, जहां पर सुकी को लगता है कि कुछ ज्यादा हो रहा है, उसे एक बंदे से दूसरे बंदे पे स्विच इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, उसे टाइम चाहिए। और ये सुन के समझ चुका था सैम कि उसने बिल को किस की है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और वो नहीं चाहता है कि वो बिल के आसपास भी रहे। बट यहाँ पर सुकी की मर्जी है, वो किसी के साथ भी रह सकती है और वो
बातें उससे सैम को नहीं बतानी चाहिए, और ये कहने के बाद गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। और ये देख के सैम समझ चुका था कि जब से वैम्पायर आया है उसने उसकी पूरी लाइफ खराब कर दी है। और वही हम देखते हैं बिल उदास होते हुए अपने घर जाने लगता है और वाइफ और बच्चों को याद कर रहा था कि कितनी अच्छी उसकी फैमिली थी। बट तभी वहां पर पुलिस पहुंचती है उससे इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन 2 मर्डर्स के बारे में, जहां पर उनको घर में बुलाकर बैठाता है और वहां बातचीत में बताता है कि उसका घर पुराना है और यहाँ पर ना उसके पास फ्रिज है ना कोई और चीज है, तो शायद उसको गर्म कोल्ड ड्रिंक या बियर ही ऑफर कर सकता है। और बैठकर एक्सप्लेन करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, दोनों लाशें जो मिली हैं वो शायद किसी वैम्पायर ने भी ना मारी हो, मेरी तो छोड़ो क्योंकि उन दोनों के अंदर ब्लड था और कोई भी वैम्पायर इतना सारा खून सामने देख के कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और ये मैंने बिल्कुल नहीं किया है। और अगर आपको कोई और सबूत चाहिए तो आप पूछ सकते हो। बट यहाँ पर समझ चुका था शेरिफ कि इसने कुछ नहीं किया है और कोई और है जो यहाँ पर कत्ल करने लग रहा है, और शायद वो वैम्पायर नहीं है। और हम देखते हैं जैसे ही वो बाहर जाने लगते हैं यहाँ पर बिल याद करने लगता है अपने पुराने दिनों को कि किस तरह वो लड़ाई से भाग के घर आने वाला था, बट वो रास्ता भूलने के कारण किसी रैंडम घर में घुसने की कोशिश करता है खाने के लिए, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। और यहाँ पर एक लेडी उसके ऊपर गन रखती है, बट उसको थोड़ी देर में समझती है कि ये सिर्फ एक सोल्जर है जिसको सिर्फ भूख लगी है, और यहाँ पर उसको खाना खिलाते हुए पूछने लगती है लड़ाई के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में, जहाँ पर वो बताता है कि उसकी फैमिली बॉन्ड टॉम्स में रहती है और वो उसका रास्ता भूल चुका है जंगलों के बीच में, बट वो कुछ टाइम में वहाँ पर चला जाएगा। और थैंक यू उस खाने के लिए, बट मैं आपसे कुछ और नहीं चाहता हूँ। बट ये लेडी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, जिसके लिए साफ मना कर देता है बिल, क्योंकि उसकी वाइफ और बच्चे उसका घर पे इंतजार कर रहे होंगे और वो एक चीटर नहीं है। हम देखते हैं उस मोमेंट के बाद बिल समझ सकता था कि इसका हस्बैंड मर चुका है शायद किसी वॉर में, और ये अकेली है और ये हेल्प करती है आने जाने वाले लोगों को, बट वो वैसा नहीं है तो उसके लिए साफ मनाही करेगा। और यहाँ पर उस पर अटैक करती है लेडी, क्योंकि ये एक वैम्पायर थी, और सारा ब्लड सक करने के बाद बिल को मार देती है और होश में आने के बाद उसे अपना ब्लड पिला के वैम्पायर बना देती है। जहाँ पर बिल ये बनना नहीं चाहता था, बट फोर्सफुली इस लेडी ने उसे वैम्पायर बना दिया, और अब वो अपनी फैमिली को दूर से देख पाता है और उनके पास नहीं जा पाता है क्योंकि वो एक वैम्पायर बन चुका है। और यहाँ पर ये लेडी उसको मैनिपुलेट करते हुए अपने साथ लेकर चली जाती है, जहाँ पर बिल को अभी भी रिग्रेट है अपनी फैमिली से दूर जाने का और अपने बच्चों को अपने पास ना पाने का। और अब हम इस रात को देखते हैं टेरा अपना काम कंप्लीट करके कचरा बाहर फेंकने के लिए जाती है और वो कुछ आवाजें सुन पा रही थी, जिसका पीछा करते हुए जाने पे उसे दिखाई देता है जेसन, जो एक लड़की के साथ इंटीमेट होने लग रहा था। और ये देख के टेरा समझ चुकी थी कि जेसन का कुछ नहीं हो सकता है, और सारा कचरा उसके ऊपर डाल के वहां से चली जाती है। और पता चलता है कि जेसन किसी के साथ भी लॉयल नहीं हो सकता है, वो सिर्फ यहाँ वहाँ मुंह मारने के ही काम ही करेगा पूरी जिंदगी। और वहां पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे कैब से घर आ चुकी थी सुकी, और वो थोड़ी नाराज है सैम से। और घर में जाने के बाद जैसे लाइट ऑन करने वाली थी उसका पैर फिसलता है, और लाइट ऑन करने पे दिखाई देती है उसकी ग्रैंडमा की लाश और चारों तरफ फैला हुआ खून। और ये देखकर वो डर चुकी थी, और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस 3rd पर्सन की डेथ हो चुकी है इस टाउन के अंदर 1 हफ्ते के अंदर। तो कौन है जो लोगों को मारने लग रहा है, पता करते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइनर एंड टाटा।